बागपत ट्रिपल मर्डर केस कई दिनों से सवालों के घेरे में था। हर सबूत अधूरा लग रहा था, हर सुराग कहीं न कहीं जाकर टूट जाता था। लेकिन अचानक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने पूरा खेल पलट दिया। उन फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स में छिपा था असली सच, जिसने इस केस की पूरी तस्वीर बदल दी। उन सबूतों ने यह साफ कर दिया कि वो जो बच्चे आरोपी थे वो तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कहीं और से खेला जा रहा था। और सबसे बड़ा झटका जब लगा जब इसी जांच में उस मास्टरमाइंड का नाम है जो सामने आया, जो अब पर्दे के पीछे से हर चाल चला रहा था। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है, आखिर वह कौन था? उसने यह खौफनाक साजिश क्यों रची? बताएंगे आपको पूरी कहानी में। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना के जो परिवार को इंसाफ मिले तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चूँकि जिससे इस वीडियो को बहुत से लोगों तक भेजा जा सके। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर स्टोरी। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं उस ट्रिपल मर्डर केस की। आखिर कौन था उनके पीछे साजिश करता, तो बताएंगे आपको विस्तार से। मस्जिद के इमाम और समुदाय के भरोसेमंद शख्सों में गिने जाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वही व्यक्ति सबसे बड़े शक के घेरे में आ गया। उनकी पत्नी और दो नन्ही बेटियों की बेरहमी से जो हत्या कर दी गई थी, उनका घर का मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। जैसे ही खबर गांव में फैली तो गांव में शौक और गुस्से का माहौल फूट जाता है। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि आखिर ऐसा किसने किया। सबसे पहले शक के दायरे में जो आते हैं वो मौलाना आते थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। मौलाना लगातार कह रहे थे कि मैं गुनहगार हूँ, और उन्होंने यह भी कहा कि अपने घर में जो कैमरे ऑन करके छोड़े हैं। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक छोटा सा जो डिटेल है, जो एक छोटा सा सच है, वो सामने खुल के आ जाता है। गली में लगा हुआ कैमरा था, उसमें एक बच्चे की जो तस्वीर दिखती है, जो सफेद कुर्ते पाजामा पहन के वहां पे खड़ा दिखाई देता है, और उनके कपड़ों में कुछ छींट के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस ने जैसे ही उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जो जुर्म है वो स्वीकार कर लिया, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने और मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इस घटना को जो अंजाम दिया है। तो पुलिस जैसे ही उनसे पूछती है कि आखिर आपने इस घटना को क्यों और कैसे अंजाम दिया, तो उन्होंने बताया कि मौलवी साहब है जो और उसकी पत्नी है वो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते रहते हैं, और हमने कुछ समय पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि हम इस घटना को जो अंजाम देंगे जैसे ही मौलवी साहब कहीं बाहर जाएगा। तो दोस्तों मौलाना है जो एक अपने पर्सनली कार्यक्रम के लिए देवबंद जाते हैं, तो उन लड़कों को जो है मौका मिल जाता है और वो इस घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस ने जो उन लड़कों को गिरफ्तार करके सुधार गृह में भेज दिया है, और उनके माता पिता से भी पूछताछ है जो जारी है। तो दोस्तों जो मौलवी साहब है, उनका जो साला है इसरार अहमद, उसका कहना है कि इस दायरे में पुलिस को जो मौलवी इब्राहिम से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि कहीं इसी की रची हुई सारी रचना है। लेकिन पुलिस ने उस एंगल को उनको खारिज कर दिया है और कहा है कि जो गिरफ्तारी है जो हो चुके हैं मुजरिमों की, हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाएंगे। और दोस्तों उन्होंने कहा, सभी से आग्रह किया है कि आप किसी भी झूठी खबर या अफवाहों से फैलाने से बचना है और किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाना है। तो साफ तौर से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके सुधार गृह में भेजा है। तो मौलाना ने उनसे कड़ी से कड़ी सख्ती के साथ में जो आरोपियों की सजा की मांग की है। तो दोस्तों अभी इस चीज को लेकर के जो कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा उसके लिए जो तर्क बतर्क बरकरार रहेगा। और मौलाना है उन्होंने भी अब उस गांव को खाली कर दिया है, अब वो अपने पैतृक गांव चले गए हैं। शायद देखना यह होगा क्या मौलाना को जो पूर्ण रूप से इंसाफ मिलेगा, या फिर ये कोई बात है जो आधी अधूरी रह जाएगी। उन्होंने योगी पुलिस और प्रशासन का और सभी नेताओं का जो तहे दिल से धन्यवाद किया है कि इतनी जल्दी ट्रिपल मर्डर का पर्दाफाश करना कोई मामूली बात नहीं है। तो दोस्तों इस ट्रिपल मर्डर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध और रहेगा कि आप अपने नाम को जो कमेंट करना है, हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो तब तक कल तक के लिए हम लेते हैं आपसे